साल था 1958। जापान थोड़े साल पहले ही हिस्ट्री की वन ऑफ द डेडलीस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से गुजरा था। जापान के ओकासा सिटी में रहने वाले मोमोफुको आंदो ने यह देखा कि इस बार वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जापान में हर जगह फूड शॉर्टेज हो गई है। चावल की फसल खराब हो जाने की वजह से कहीं पे चावल नहीं मिल रहे हैं और अब उन लोगों के पास सिर्फ अमेरिका से आने वाले गेहूं का आटा ही एक आखिरी जरिया था जीने के लिए। इसलिए मोमोफुको आंदो गेहूं के आटे से कुछ ऐसा मील बनाना चाहते थे जो अफोर्डेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और इजी टू प्रिपेयर हो। उन्होंने अपने छोटे से शेड में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया एंड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज he made the world's first instant noodle product which he named chicken ramen। मोमोफुको आंदो ने इस कंपनी का नाम रखा निसिन फूड्स। यह एक रिवोल्यूशनरी इनोवेशन था क्योंकि जस्ट बाय एडिंग अ बॉइलिंग वाटर इन नूडल अ मील इज रेडी विद इन अ मिनट्स। जापान के लोग ऑलरेडी रामेन से फेमिलियर थे बट इसके इंस्टेंट वर्जन ने पूरे जापान की ईटिंग हैबिट चेंज कर दी। और ना सिर्फ इंस्टेंट बल्कि ये इतने टेस्टी थे कि अब सभी लोगों को मील में सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी और वो थे इंस्टेंट नूडल्स। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि मोमोफुको आंदो ने 1970s में अमेरिकन कप नूडल्स से इंस्पिरेशन लेके लॉन्च किए इंस्टेंट कप नूडल्स एंड दिस इंस्टेंट कप नूडल्स इज इवन मोर पोर्टेबल एंड मोर कन्वीनियंट ऑप्शन देन ट्रेडिशनल वन। और इसकी वजह से ये कप नूडल्स ना सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए एंड इट बिकम गो टू मील फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। बट जहां निसेन पूरी दुनिया के इंस्टेंट नूडल मार्केट पे कब्जा करके बैठा था, वहां एक ऐसा देश था जहां निसेन आज तक नहीं टिक पाया। इंस्टेंट नूडल्स वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे थे पर इस मार्केट में एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी एंट्री लेने वाली थी जो ऑलरेडी फूड मार्केट को डोमिनेट कर रही थी और वो कंपनी थी नेस्ले। नेस्ले को पता था कि आगे जाके ये इंस्टेंट फूड मार्केट बहुत बड़ा बन सकता था, इसलिए वो भी इस मार्केट में एंट्री लेना चाहता था। पर उसने देखा कि जापान में निसेन इंस्टेंट नूडल मार्केट के 40% मार्केट शेयर पे कब्जा करके बैठा है और वहां के लोग निसेन के इंस्टेंट नूडल के प्रति इतने लॉयल है कि वो जापान में दूसरी किसी कंपनी को घुसने भी नहीं देते। इसलिए नेस्ले एक ऐसी कंट्री ढूंढना चाहता था जो काफी बड़ी हो, जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही हो और जहां कोई बड़े कॉम्पिटिटर्स ना हो। So after doing lots of market research, they finally find that country, and that country is none other than India। 1983 में नेस्ले ने इंडिया में फर्स्ट इंस्टेंट नूडल्स लॉन्च किए और ये इंस्टेंट नूडल्स थी मेरी और आपकी सबकी फेवरेट मैगी। इनिशियली मैगी के टारगेटेड कस्टमर्स थे चिल्ड्रन और वर्किंग मैन एंड वुमेन, पर अगर बच्चों को कुछ भी लेना हो तो उनको सबसे पहले उनकी मम्मी की परमिशन लेनी पड़ती है, जिस सिचुएशन से मैं और तुम दोनों रिलेट कर सकते हैं। इनिशियली मैगी के टारगेटेड कस्टमर्स थे इंडियन वुमेन्स एंड देयर चिल्ड्रंस, क्योंकि जो मदर्स हाउसवाइफ्स थी उन लोगों का पेन पॉइंट यह था कि उन लोगों को हर रोज सोचना पड़ता था कि जब बच्चे स्कूल से घर आए तब उन्हें खाने के लिए क्या दे, क्योंकि बच्चों को घर आ जाने के बाद रोटी सब्जी नहीं बल्कि कुछ टेस्टी खाना होता था। और ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम वर्किंग मदर्स की भी थी। वो पूरा दिन ऑफिस में रहते थे, इसलिए वो ये सोचते थे कि ऐसा तो कौन सा फूड होगा जो बच्चे घर पे खुद बना सके। नेस्ले को पता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स मैगी सॉल्व कर सकती है, क्योंकि मैगी टेस्टी भी थी और इजी टू मेड भी थी। इसलिए इन पेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैगी ने लॉन्च की इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एडवर्टीजमेंट विच इज 2 मिनट में मैगी तैयार। मैगी ने इन्हीं पेन पॉइंट का सॉल्यूशन अपनी एडवर्टीजमेंट में दिखाया कि जब बच्चे स्कूल से घर आए तब हाउसवाइफ उन्हें मैगी बना के खिला सकती थी, क्योंकि मैगी टेस्टी भी थी, यमी भी थी और कुछ ही मिनटों में बन भी जाती थी। जस्ट लाइक दिस वर्किंग मदर्स की भी प्रॉब्लम मैगी की वजह से सॉल्व हो गई, क्योंकि मैगी बनाना इतना आसान था कि जब भी उनके बच्चों को भूख लगे तब उनके बच्चे खुद मैगी बना के खा सकते थे। और यही नहीं, अगर कोई उनकी फैमिली से दूर अदर सिटी में जॉब कर रहा हो तो रात को थके हारे घर आने के बाद उनके लिए मैगी ही सबसे ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन थी। This is how Maggi find the pain points of Indian customer and represent themselves as the painkiller. Nowadays, this painkiller becomes so big that Maggi alone holds over 60% market share of Indian instant noodle market. It has estimated revenue of 7,380 crore and retail reach of over 5.2 million outlets nationwide. पर ये पूरी स्टोरी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब में किसी भी चैनल में मिल जाएगी। आप खुद ही सोचो कि आपको ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पता है, बट डू यू रियली गोइंग टू अप्लाई दिस? इफ इट वर्क्स फॉर मैगी डजंट मीन इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगा जो आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी, हम कितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सीख ले, बट
इन रियल हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स ह्यूमंस को बेचने हैं। एंड आई थिंक दैट अगर हमें ये पता चल जाए कि मैगी को देखने से, उसका नाम सुनने से और उसकी खुशबू आने से ह्यूमन ब्रेन के कौन से ऐसे केमिकल ट्रिगर होते हैं जिसकी वजह से मैगी इतनी बिकती है, तो हम भी उसकी हेल्प से सेम केमिकल्स को ट्रिगर करके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। It sounds little bit complex, but I will try to explain it like even a 5th grade student can understand this. So just sit with pen and paper to make useful notes from it. So let's start it. इस कॉम्प्लेक्स थियरी को हम 4 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट हैपन व्हेन वी सी मैगी। जब भी हमारी आंखें मैगी के पैकेट को देखती है तब उसके येलो कलर की वजह से हमें हैप्पी एंड वार्म और रेड कलर की वजह से हमें हंग्री एंड एक्साइटमेंट फील होता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसे फ्यूजिफॉर्म गायरस कहा जाता है। इस फ्यूजिफॉर्म गायरस की वजह से अगर हम येलो या रेड पैकेट को दूर से भी देखते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि यह पैकेट मैगी का है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कुछ ऐसी कर सकते हो जिसे देखते ही कस्टमर्स को हंग्री और एक्साइटमेंट फील हो, और ऐसी पैकेजिंग हो जिसे दूर से देखते ही आपका कस्टमर पहचान ले। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स मूव टू सेकंड स्टेप विच इज व्हाई वी बाय मैगी। हमारे माइंड में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो मेमोरी स्टोर करते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। यह दोनों ब्रेन के ऐसे एरियाज है जहां आपकी हैप्पी एंड इमोशनल मैगी मेमोरी स्टोर होती है। इसी की वजह से हम जब भी स्टोर में मैगी को देखते हैं हमें हमारे हैप्पी या तो इमोशनल मोमेंट्स याद आ जाते हैं, जैसे कि जब हम छोटे थे तब हमारी मम्मी का खुद हमारे लिए मैगी बनाना, फ्रेंड्स के साथ मैगी पार्टी करना और करियर के स्ट्रगलिंग डेज में सिर्फ मैगी खा के सो जाना। तब से लेके आज तक हम मैगी को खाते आ रहे हैं, कभी भूख लगने की वजह से, कभी उसके टेस्ट की वजह से, कभी वो जल्दी बन जाती है इसलिए, और कभी हैप्पी मोमेंट्स को जीने के लिए। ऐसे ही बार बार मैगी खाने की वजह से हमारी एक हैबिट फॉर्म हो जाती है एंड दिस हैबिट फॉर्मेशन इज डन बाय बेसल गैंग्लिया। इसका काम यह है कि आपको मैगी खाने की ऐसी आदत लगवा दे कि जब भी आपको भूख लगे या तो आपको कोई पुरानी यादें ताज़ा करनी हो तब आप बिना कुछ सोचे डायरेक्ट मैगी खरीद ले। जस्ट लाइक दिस आप भी अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बना सकते हो जो आपके कस्टमर के हिप्पोकैम्पस या तो एमिगडाला में एज अ हैप्पी और इमोशनल मेमोरी की तरह स्टोर हो जाए और एक ऐसी हैबिट फॉर्म हो जाए जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। सो इफ इट इज क्लियर टू यू देन वी मूव टू द थर्ड स्टेप विच इज व्हाट हैपन व्हेन वी मेक मैगी। जैसे ही हम पानी उबाल के उसमें मैगी और उसका मसाला ऐड करते हैं तुरंत ही हमें मैगी की एक डिलीशियस स्मेल आती है एंड दिस स्मेल गोज स्ट्रेट टू आवर ओल्फैक्टरी बल्ब। It is responsible for processing smell information which is closely linked to memory and emotions that make you feel happy even before you eat Maggi. So you can also make a product which smell delicious so that it target olfactory bulbs and make your customer feel happy even before they taste your product. So if you understand this step, then we move to the next step which is what happen when we eat Maggi. हम जैसे ही मैगी खाते हैं हमें मैगी का एक यमी टेस्ट आता है। यह टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि हमारी टंग में स्पेशल टेस्ट बड होते हैं जिसे यूमामी रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये रिसेप्टर इस यमी टेस्ट को डिटेक्ट करके इसे डायरेक्ट गैस्ट्रोट्रिक कॉर्टेक्स के पास भेजते हैं। गैस्ट्रोट्रिक कॉर्टेक्स में मैगी का यमी टेस्ट प्रोसेस होता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दैट टेस्ट इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, और इसी डोपामिन और सेरोटोनिन की वजह से मैगी की पहली बाइट लेते ही हमें यमी, सेटिस्फाइड एंड जॉयफुल फीलिंग आती है। सो आप भी अपने प्रोडक्ट का ऐसा टेस्ट रख सकते हो जो खाने में यमी हो और जिसे खा के आपके कस्टमर सेटिस्फाइड एंड जॉयफुल फील करे। सो दिस आर द 4 स्टेप्स ऑफ हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क while seeing, buying, making and eating Maggi. But before ending the video, I just want to say one thing, which is always remember that you are selling your product to the humans and humans are directly and indirectly take decision based on the chemical reaction happen in their brain. So instead of targeting humans, target the chemical which is inside their brain. So if you like this video, then subscribe our channel. And if you also want same kind of case studies on other companies, then please drop down a comment. It will be very helpful for us.